ही परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी स्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનનું માણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પડો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુદ્ધ निराकार. दोस्तों ने त्रिविश गाथा का अर्थ हो गया. क्या कहते हैं उसमें? जिसने अपना शुद्ध स्वरूप आनंद न्याय स्वरूप का अनुभव करके छिला सार बताते हैं ना आखिर में मोक्ष मार्ग का फल. अभी तक तो मोक्ष मार्ग बताया. मोक्ष मार्ग जो अपना चैतन्य शुद्ध आनंद उसका आश्रय लेकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकट हुआ है वही मोक्ष मार्ग है. उससे मुक्ति मिलती है तो उसकी बात चलती है. मुक्ति में परमात्मा पद का कैसा स्वरूप है वो कहते हैं. समझ में आया? पहला तो गया नहीं बशे बालिश में मुख्य उपचार मोक्ष मार्ग. निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग से परम पद की प्राप्ति होती है. समझ में आया? पहले गाथा में गया. एक सर तो अपना शुद्ध स्वरूप के आश्रय से मुक्ति होती है. प्राणों बीच में ऐसा पूर्ण वितराग न हो सब व्यवहार विकल्प ऐसा बीच में आता है उसके कारण से भी परम पद मिलते हैं ऐसा आरोप से कथन करने में समझ में आया? कोई तो एम कहते भाई कि व्यवहार से जेम है तो पीछे मोक्ष की मार्ग की पर्याय पर समय समय ही वृत्ति वृद्धि बाती होती है. क्या क्या એમ કે છે જેમ આપણે માર્ગ કયો ને માથે મુખ્ય નો ઉપચાર મુખ્ય નિશ્ચય છે उपचार से व्यवहार है. तो कहो तो व्यवहार से ये है एम कहते हो तो हम तो ऐसे भी कहते हैं कि जो आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ वो समय समय की शुद्धि ही हो जाती है. नवी नवी प्रकट होती है और आखिर की पर्याय जो है मोक्ष की पर्याय का अंत जो है उसकी पूर्व समय में जो आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयात्मक प्रणति मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुए पूर्व जो रत्नत्रय की पूर्णता होती है वही मोक्ष का कारण है. पर पहले वाला निश्चय से पर्याय जो छठे आदि गुणस्थान से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो हुआ वो खरेखर मोक्ष का कारण न होगा. समझ में आया? आखिर की पर्याय मोक्ष का कार्य का कारण हुआ. क्या समझ में आया? क्या आया कि जो पूर्ण पर्याय मोक्ष की जब हुई
केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम आनंद, ये दशा रूपी कार्य, उसका कारण तो पूर्व समय में होता है। पूर्व समय की पहली पर्याय, उससे पहले यहाँ ही कारण होता है। तो वो ही कारण से मोक्ष मिली। तो वो पहले जो निश्चय पर्याय है वो भी हे होती चली जाती है इनसे। अभाव होकर चल तो व्यवहार का भी अभाव होकर चली जाते हैं, आदि अभाव होकर चली जाती है। तो एक को ही कहते हो, एक को उपाधि कहते हैं, ऐसे क्यों? प्रकट करने योग्य नहीं। जी हाँ, समझ में आया? का कारण है वो चली जाती है, दूसरी बात है। उनका कारण है उसका अभाव होकर, अभाव नाम राग का लक्ष्य छोड़कर यहाँ भी निश्चय मोक्ष मार्ग जो है अपने आत्मा के आश्रय से हुआ, वो भी समय समय में वो पर्याय क्या व्यय होता है और शुद्धि की वृद्धि की पर्याय का उत्पाद होता है। वो अपेक्षा से तो पूर्व की पर्याय कारण ने किसी की पर्याय कार्य। समझ में आया शिवलाल जी? है समझ में आया कि नहीं? तो शास्त्र का उसमें कितना गड़बड़ करते हैं ना। और बात भी ऐसे है ना, बात उसमें कि मुख्य निश्चय मोक्ष मार्ग है और उपचार व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग खरेखर है ही नहीं, यही कहते हैं तुम। तो हम तो पहली पर्याय निश्चय की हुई, वो भी पूछी की पर्याय की अपेक्षा ये हो गई है। एने कारण केम कहो छो? आने कारण थोड़ी जो उसका कारण क्या कहता हूँ, तो उसका भी कारण कहो। यही समझ में आया भाई? राग व्यवहार है वो तो विकल्प है, वो कई कारण है नहीं। उसका तो अभाव होकर जितनी स्वभाव के आश्रय शुद्धि होती है, अभाव कर स्वभाव के आश्रय शुद्धि होती है, वही मोक्ष का मार्ग है। प्रकट करने लायक तो शुद्धि पर्याय प्रकट करने लायक है, राग प्रकट करने लायक है नहीं। समझ में आया? राग तो बीच में आ जाता है। समझ में आया? निश्चय में बीच में व्यवहार आ जाता है, आता है ना वो भाई मोक्ष अधिकार में नहीं। जयचंद पंडित इकला व्यवहार नहीं, निश्चय हो क्या व्यवहार बीच में आते हैं और मोक्ष अधिकार यार निश्चय हो चाहे वो दो में फेर है। निश्चय जो आत्मा है वो शुद्ध चिदानंद मूर्ति, उसका जो आश्रय करके जो सम्यक संज्ञान चारित्रिक प्रिय उत्पन्न हुई, वो तो प्रकट करने लायक थी। राग बीच में आते हैं, प्रकट करने लायक नहीं थी पर आती थी, ज्ञान होना चाहिए। आया? और आगे बढ़कर भगवान आत्मा अपना शुद्ध उग्र आश्रय करके जो शुद्ध पर्याय आखिर की प्रकट किया, जो मोक्ष की पर्याय होने के लायक पहले मोक्ष का कार्य हुआ, वो पहले की जो समय की पर्याय है 14वां गुणस्थान अंत की, खरेखर तो वही कारण है, वही रत्नत्रय कारण है, मोक्ष कार्य है। पाणु पहले की पर्याय भी कारण कहा, पर वो यथार्थ कारण है, शुद्ध है। जरिए પણ શું થાય પણ બચ્યા જરા એવા ચલે નહીં કે તમે જયારે વ્યવહારને એક હો તો हम तो નીચે भी है, એની અપેક્ષા તો બે માટે લાભ નથી એના એમ નહીં ભાઈ સમજ નહીં ના ના એમ કે વ્યવહાર એક હો તો એનાથી લાભ નથી, ऐसा नहीं। लाभ है ही नहीं। हाँ ही में दूसरी बात है, वो ही में दूसरी बात है भाई। जगत में भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन आनंद घन, उसका आश्रय लेकर जो निर्मल सम्यक संज्ञान चारित्र हुआ, वो तो संबर निजरा रूप आनंद रूप है।
वो पर्याय पीछे दूसरी पर्याय होगी, उसका वो कारण भले हो, विशेष शुद्धि कार्य जो हो उसकी पहली शुद्ध पर्याय कारण भले हो, पर वो कारण नाश होकर कार्य होता है, पर वो कारण हितकर है। माझे खरेखर कारण है, राग हितकर नहीं है। समझ में आया? समझ में आते हैं? थोड़ा सूक्ष्म पड़े तो यहाँ तो ये बोल भाई बहुत जणू मदद करવું પડશે। आखे मुद्दा बंधाई છે ને। भगवान आत्मा आनंद ने शांति का रस का पिंड प्रभु है, उसका आश्रय करना वो मुद्दा की रकम है। पर आश्रय करने में भी प्रथम आश्रय थोड़ा है, पीछे आश्रय विशेष है, पीछे आश्रय विशेष है। इन समय समय में आश्रय बढ़ते हैं तो शुद्धि बढ़ती है। तो शुद्धि पहले की जो शुद्धि है वो का व्यय होकर दूसरी शुद्धि विशेष होती है। तो वो पूर्व की पर्याय कारण है, उत्तर की पर्याय का है, ऐसे यथार्थ में तो आते हैं। समझ आया? तो सीधा मोक्ष का कारण वो न रहा, परंपरा। एम जेम जारे तेने परंपरा कहते हो तो व्यवहार को भी परंपरा कहते हैं। भगवान समझ नहीं भाई, एक निश्चित परंपरा से व्यवहार परंपरा वो आ जाती है, ये प्रकट करने लायक नहीं है, फेर है। हाँ तो अंतर आश्रय करके उग्रपणे प्रकट करने लायक है। माने जो शक्ति है, जो शक्ति में मुख्य स्वभाव है, उस शक्ति की व्यक्तता उस स्वभाव का व्यक्तता होती है। इस शक्ति में से प्रकटता राग आती है, शक्ति में है नहीं। मूળ વાંધા, મૂળ સૂક્ષ્મ વાંધામાં એટલા તકરાર કે જ્યાં મૂળ ભગવાન આત્મા ચૈતન મૂર્તિ જ્ઞાનાનંદ જ્ઞાન છેલ્લે એવું લીધા જ્ઞાનમયો નંદનથી 24માં જ્ઞાન ને આનંદ બે જ કારણ છે। ज्ञान ने आनंद, ज्ञान की परिपूर्णता और आनंद की परिपूर्णता, बस उसका नाम मोक्ष। समझ में आया? तो उसका कारण वो भी शक्ति रूप जो स्वभाव भगवान आत्मा का है, कि शक्ति की अंतर में से वो प्रभाव व्यक्त आता है, वो अंतर में से व्यक्त आती है। तो वही खरेखर मोक्ष का कारण भले पूर्व पर्याय कार्य आगम की मोक्ष नहीं पूर्व पर्याय कारण, पर आ बधी पर्याय शक्ति में से आती है। समझ में आया? वो बिन चीज है भाई है। ये व्यवहार तो पर चीज है, पर अंदर में से नहीं आई है। वो तो निमित्त का लक्ष्य करके पराधीन पने पर्याय में राग आया है, उसको कारण कहना हो तो भाई हाँ सिद्धांत क्या कहना है समझ में आया? कि बेना स्वरूप में, बेना फल में, बेना दिशा में फेर है। इसी भगवान आत्मा अपना शुद्ध भगवान स्वरूप परमानंद मूर्ति पूर्ण स्वभाव है न, स्वभाव एक नो स्वभाव, एकीला स्वभाव, स्वभाव की महिमा क्या, स्वभाव की अपरिपूर्णता किसमें है, और स्वभाव में विपरीतता कहाँ, और स्वभाव में हद क्या। ऐसा जो ज्ञान दर्शन आनंद आदि जो स्वभाव उसमें से प्रकट होती है। समझ में आया? उस स्वभाव के आश्रय से जो प्रकट सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ वो तो स्वभाव की जात है। तो स्वभाव की जात को मोक्ष का कारण कहना ही बार यथार्थ है। समझ में आया? भले उसको परंपरा कारण को आखिर की पर्याय की अपेक्षा परंपरा दे लागू यहाँ लागू पर तो उसकी जात की है मायके। समझ में आया? अरे जगत ने पोतानो आश्रय लेवो उसमें कहीं हम
ऐसी लगती है कि इसमें कुछ है ही नहीं जाने, कहीं बाहर से मिल जाए, राज की क्रिया से पर का आश्रय भाई वो वस्तु ऐसी है ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा एक सेकंड का असंग भाग में पूर्णानंद प्रभु, उसका मैं वो निर्मल जो सब पर्याय है वो पड़ी है अंदर में। समझ में आया? तो प्रकट होती है ना कि प्रकट होती है, वो राज पड़ा नहीं है अंदर में। समझे? पूंजी में वो माल नहीं है, पूंजी में वो माल है जितना 5 पद की पर्याय है, सिद्ध की, अरियंत की, आचार साधु, वितरागी पर्याय है, ये वितरागी पर्याय सब पड़ी है अंदर में। गृह में है तो सत है तो प्रकट होगा, सत न है अंदर नॉलेज प्रकट हो, ऐसा है। राग है, सत अंदर नहीं है। समझ में आया? शास्त्रीय वाद भोजम ભણે તો અહીંયા વાદ ના મળ્યા અરે ભગવાન આ તો મારે અંતર નથી કરવું, એમાં વાદ વિવાદ હોય નહીં। સદગુરુ કહે સહજ કા ધંધા, વાદ વિવાદ કરે તો અંધા। હે બનાસીદાસ માં આવે છે, સદગુરુ કહે સહજ કા ધંધા, વાદ વિવાદ કરે તો અંધા। ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે ને ભાઈ, તને વિશ્વાસ નથી, बराबर मेरे विश्वास नहीं है। वो विश्वास लाभ तो अंदर बड़ी शक्ति बड़ी है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय है कहां से आती है? असत उत्पन्न होता है, पर्याय अपेक्षा असतपन वस्तु में है तो उत्पन्न होती है कि नहीं? भूषण जी समझ में आते हैं? थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। વેપારી માણસ માન માના ન્યાય નો વિષય, વેપારમાં ક્યાં એમાં કઈ ખબર ન પડાય યુક્તિ। समझ में आया? हाँ, ऐसे अरे भगवान आत्मा में सब समझने की शक्ति है। वो जितनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो बाहर से नहीं आती, कि अंदर से तो अंदर में सब पड़ी है, तो उसमें ताकत प्रकट करने की है। समझ में आया? वो कोई नई बात नहीं, नई बात नहीं है। भक्ति में नो एवं कहेंगे नहीं नहीं बात नहीं है, नहीं क्या तुम भक्ति में नहीं कहेंगे हमें तुम्हें हरखा से नई बात नहीं है, नहीं कहीं भजन नहीं सुन। हाँ क्षमा कहीं कहूँ तो भाई तू शब्द याद रही है तो भक्ति में नहीं, हमारे तुम्हारा एक सीध हम नई बात नहीं है कि पूजा में આવ્યું ભક્તિ માં આવ્યું તો માં કઈ બધું યાદ રહેશે ને। એક શબ્દ આવ્યો હતો ને બહેનો નહીં બોલો નહીં શબ્દ में तो ये भगवान इसमें कोई बात नहीं है। શું કીધું? जो तुम है सो हम है, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं क्यों? बराबर ये नई बात नहीं है। ऐसा भगवान आप है ऐसा हमें, वो कोई नई बात नहीं है। ધનાલાલ जी ये આપે પૂજામાં વાંચતા વાંચતા ભક્તિમય પાછું હાલતું હોય ને વિચાર કે આ તો આ ચેતા है, तो अंदर में हूँ मैं हूँ, सारा भरा पड़ा हूँ अंदर में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय पर्याय है वो तो स्वभाव शक्ति में है, वो प्रभाव रहती है। व्यवहार विकल्प है, व्यवहार की दिशा पराश्रित है और नीचे की दिशा स्वाश्रित है। तो स्वाश्रित है उसका कारण के स्वाश्रित में सब पड़ा है। समझ में आया? है बराबर है भाई ने ठहरा समझ में आया? ये बात है भाई, भगवान आत्मा જે કઈ પંચ પરમેશ્વરની पर्याय कहते हैं ना, भगवान कुंकुंडाचार्य कहते हैं वो पर्याय कोई नई नहीं है, ये आत्मा में सब है। ये 5 पद की वितरागी पर्याय आत्मा में है। समझ में आया? तो आगे सिद्ध का मोक्ष का मार्ग भी आत्मा में है। समझ में आया? राग आत्मा में नहीं है, व्यवहार व्यवहार पराश्रय है ना स्वाश्रय है, दोनों फेर है। स्वाश्रय में भी
संपूर्ण जब लग्न हो तब लग पहले की पर्याय गए होती है, पीछे के उत्तर पर्याय कार्य होता है, पर्याय कारण कार्य कारण कार्य कारण, पर वो तो बस स्वभाव का प्रवाह में से आती है, कारण कार्य शुरू होता है। समझ में आया? आप पराश्री स्वाश्री नीचे पराश्री व्यवहार उसका अर्थ कहो, न्याय से करना तो न्याय से करना चाहिए। और की दिशा क्रम का राग है, वो के अंतर की दिशा का कारण होता है नहीं भाई, अंतर का कारण में पड़ा है तो कारण होता है, राग में क्या पड़ा है, राग तो नया नया पर दिशा उत्पन्न होती है, समझ में? उसको व्यवहार कहा हो तो जब आरोपित व्यवहार है। जनार्दन जी સદભૂત છે એ તો વાક્યા વ્યવહાર સદભૂત છે, આ તો સદભૂત પર્યાય છે, પ્રગટ થાય છે। સ્વાશ્રિત તો નિશ્ચય છે, ભેદ પડેલો છે, સદભૂત વ્યવહાર છે। સમજાયા? स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है, अति पावन है।